राम राम किसान भाइयों आज गन्ना बोया जा रहा 29 इंच पे। आज मैं अंतर बताऊंगा कि भाई ट्रेंच में और इस विधि में क्या अंतर है और कौन सी में फ़ायदा है। देखो ऐसा है, आज का समय कृषि यंत्रों का है। अगर किसान के पास कृषि यंत्र हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है, और अगर यंत्र नहीं है तो परेशानी है। तो सबसे पहले बात 28 इंच की करते हैं। आज जो हम गन्ना बो रहे हैं 28 इंच के नाम से, वैसे तो सब लोग 28 इंच कहते हैं, पर हमने ये आपके 29 इंच पे बोया गन्ना। मैं एक बार गूल से गूल की चौड़ाई दिखा दूँ। ये देखो, तो इस गूल की जो चौड़ाई है वो 29 इंच है। जो किसान भाई खेती करते हैं गन्ने की, उन्हें पता चल गया होगा इस बात से ही 29 इंच से। और ये जो अपना रेजर है ये अशोका वालों का है, धनोरा में है ये, अशोका इम्प्लीमेंट्स के नाम से है भाई। इससे गूल की बहुत तगड़ी फिनिशिंग आवे। और ये खाद है NPK। इससे क्या है, खाद जो है टापा होने की वजह से बिल्कुल बीचों बीच जाता है। ऐसे नहीं जैसे कि अगर कोई आदमी बुर्री दे रहा तो वो साइड में चली जावे, मतलब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गन्ने की जो पेंडी पड़ती है उसके बिल्कुल नीचे खाद रहता। तो दीमक उमक का भी नहीं, जो दवाई लगा रहे हो उसका 100% फ़ायदा होता। वैसे हो रहेंगे तो वो साइडों में पड़ जाएगा, जो साइड वाली पालट हों। दूसरी बात भाई, बात कर लें दोनों की, ट्रेंच की और इसकी लागत की। देखो लागत से शुरू करता हूँ। दोनों विधियों में भाई लागत का बहुत बड़ा अंतर है। भाई सबसे पहले 28 इंच है। आज अगर रविवार ना होता तो भाई ये लेबर ना होती, मतलब बच्चों का ही काम है इसमें ये घेरने के लिए। अब भाई संडे है आज तो ये लोग मिल गए, नहीं तो सब अपने अपने काम से चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी जो आती है 29 इंच में वो लेबर की आती है भाइयों। लेबर नहीं मिल पाती 29 इंच का गन्ना बोने के लिए। और भाई ऐसा है नहीं कि एक जना ही से घेर लेगा। दूसरी बात, इस विधि के द्वारा जो है भाई 4.5 क्विंटल बीज पड़ता है 1 बीघे का। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ 6.25 बीघे होते हैं 1 एकड़ में। मतलब एकड़ का ऐसा मान के चलो आप 25-26 कुंटल बीज लग जाता है। तो बीज बहुत महंगा पड़ रहा। दूसरी बात लेबर हो गई। तीसरी बात भाई, इसका पलेवा करने से पहले इसकी जुताई करनी है, बढ़िया तरीके से खेत तैयार करना है। फिर पलेवे के बाद खेत बढ़िया तरीके से तैयार करना, तो वो वाली लागत भी लगती है इसमें। तीसरा, अब ये खेत बोने के बाद इस पर अगर मेढ़ी नहीं लगेगी बैलों के द्वारा तो भाई ये डोल डोल खड़ी दिखाई देंगी, जिससे बढ़िया नहीं रहेगा खेत, हवा निकल जाएगी खेत में। तो अब आप समझ लो लागत का मोटा मोटा सा आइडिया ही बुआई तक कई हज़ार रुपये बैठ जाता बीघे का। क्योंकि भाई देखो 4.5 कुंटल बीज पड़ा, 4 कुंटल ही लगा लो तो 1400 रुपये का तो बीज हो गया, प्लस लेबर रही, ट्रैक्टर का तेल रहा, और भाई खाद पानी तो चलो सेम लगता ही है। तो इतनी लागत आती है 28-29 इंच वाले पे। अब आ जाते हैं ट्रेंच पे, फिर बाद में जो है दोनों का अंतर बताऊंगा। अब आ जाती है ट्रेंच की। ट्रेंच पे भाई कुछ लोग 40 इंच पे बोते हैं, कुछ 48 पे, कुछ 56 पे, कुछ 60 पे, मतलब 5 फीट पे ही बोते हैं। हम लोगों ने पिछले साल बोया, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हमने 1 एकड़ बोया था ट्रेंच का। एक ही खेत था हमारा 2 एकड़ का, वो एक में हमने 28 इंच पे बोया, एक पे ये वाला बोया ट्रेंच का 56 इंच पे। भाई दोनों की सेम थी बुआई के समय भी हालत, उसमें और उस वाले खेत में, ट्रेंच में मतलब, और 28 इंच वाले में भाई डोढा अंतर है गन्ने में भी। मैं दोनों की वीडियो फ़ोटो ऐड कर दूंगा दोनों गन्नों के, आप देख कर अंदाज़ा लगा लेना दोनों में। ये जो है ये 28 इंच वाला है, और ये जो है ये 56 इंच वाला है। आप दोनों गन्नों में अंतर देख लो कितना अंतर है। और भाई लागत बताऊं भाई, इसमें हमारा 2 क्विंटल बीज का बीज पड़ा था, क्योंकि हमने 56 इंच रखी थी दूरी गोल से गोल की। अब 2 कुंटल बीघे का आप ये लगाओ 700 रुपये का बीज पड़ा था, उसमें 1400 रुपये का, वैसे तो 1600-1700 रुपये का बीज पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो वो 700 रुपये आपके वहीं बच जाएंगे। 700 रुपये की आपकी लेबर नहीं लगेगी बीघे की जो लगती है। फिर 28 इंच वाले में भाइयों आपको 2 बार तो कम से कम खुदाई करवानी है, कल्टीवेटर निकलवाना है, फिर गोल चढ़वानी है, फिर बंधाई करवानी है, मतलब पूरा काम है। और इसमें अगर आपके पास यंत्र हैं तो भाई आप बड़े आसानी से इस वाले गन्ने को कर सकते हैं, 56 इंच वाले को, मतलब ट्रेंच वाले को। इसमें क्या है भाई, आपको देखो जो भाई
किसान सक्षम हैं, उनके पास पैसा है, वो तो कर लेते हैं। इसका एक निगेटिव पॉइंट ये भी है ट्रेंच वाले का कि भाई यंत्र बहुत करने पड़ते हैं इकट्ठे, जैसे रेटून है, ट्रैक्टर है छोटा वाला, हैरो, टीलर, रूटावेटर, छोटे ही ट्रैक्टर के करने पड़ेंगे सब चीज़ें। और अगर छोटे ट्रैक्टर की नहीं करोगे आप तो भाई अच्छे से पैदावार नहीं ले पाओगे, फिर वहीं का वहीं औसत आ जाता है। तो भाई अगर एक बार आप डट के खर्च कर दोगे, 7-8 लाख रुपए का बैठता है सारा तामझाम, तो भाई फिर ये मान लो आप 20 साल तक कुछ देखना नहीं है, 7-8 साल तक कुछ देखना ही नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री हो जाएगा मामला, क्योंकि भाई लागत आधी रह जाए। तो भाई दोनों का मैंने अंतर बता दिया, ट्रेंच का भी और 28 इंच वाली का भी। भाई बहुत अंतर है लेबर का, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आपको बेहतर लगी हों, और हाँ अब मैं बता देता हूँ दवाई कौन कौन सी यूज़ करनी है जो गन्ना हो इस तरीके का जैसा ये था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, हम इसमें जो है इफ़को के प्रोडक्ट यूज़ करते थे, थाइमोक्सम और फिप्रोनिल। वो 25% यूज़ करते थाइमोक्सम, कोई बात नहीं, और वो यूज़ करते थे हम फिप्रोनिल 5% लिक्विड फॉर्म में, दोनों लिक्विड फॉर्म में करते थे। पर आपका हमने थोड़ा सा भाई सिस्टम बदला, आपका सिजेंटा का हम थाइमोक्सम यूज़ कर रहे हैं, और जो फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल यूज़ कर रहे हैं हम धानुका की। और एक बात और भाई, दोनों चीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं, अगर गन्ना लठ बराबर काटना है ना तो दोनों चीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी आपको, दोनों चीज़, थाइमोक्सम भी और फिप्रोनिल। इससे जमाव बहुत तगड़ा होता है। और गन्ने में हम भाई एनपीके लगाते हैं, पहले किसान डीएपी लगाते थे, अब भी लगाते हैं कुछ किसान भाई डीएपी, हम भी लगाते हैं डीएपी पहले। पर क्रपको वाले आए थे, उन्होंने बताया कि भाई गन्ने में हमेशा एनपीके लगाना चाहिए, इससे गन्ने पर चमक भी रहती है और बढ़िया रहता है। तो अब लोग हम जो हैं एनपीके यूज़ कर रहे हैं 2 साल से, बाकी सब लोग डीएपी यूज़ कर रहे थे, हम भी डीएपी, पर अब चेंज कर दिया हमने पूरा सिस्टम। तो भाइयों एनपीके यूज़ करें, मैं ये ना कह रहा, प्रैक्टिकल करके देख लो एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाकी हम और कुछ यूज़ नहीं करते हैं एनपीके के और थाइमोक्सम फिप्रोनिल के अलावा, 3 चीज़ यूज़ करते हैं गन्ने की बुआई के समय पर। बाकी भाई बात की चीज़ है। और हाँ एक बात और, ट्रेंच में जो है 5 किलो बीघे का यूरिया लगाते हैं हम लोग, और इसमें कम से कम 10-12 का आदमी यूरिया लगाता है। और भाई बहुत ज़्यादा लागत आती है। अगर आप सक्षम हो, आपके पास पैसा है कृषि यंत्र लेने का, तो भाई एक बार ट्रेंच की खेती करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंच को बढ़िया बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लो। प्रैक्टिकल हमने करा था, हम भी पहले डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि भाई कहीं पट्ट ना हो जाए, क्योंकि लोग कहें कि भाई इतने में तो इसकी 3 गूल आ रही, उसकी 2 गूल आवेंगी, तो भाई 1 गूल की पैदावार कहाँ जाएगी। तो ये दिमाग में हमारे भी थी, पर अब क्या हमने करके देख लिया, 1 एकड़ बोया था भाई। गन्ना बहुत लाजवाब है, पैदावार में भी, और लागत शून्य है। जितने का बीज बचा था अब तक हमारी लागत उतनी आई नहीं, जुताई करने के बाद, गूल चढ़ाई के बाद, बंधाई के बाद भी। तो भाई अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो ट्रेंच की और इस शादी विधि की, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।